डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डो। कंट्रोल सिस्टम की सीरीज में आज हम लोग जो है ना टाइम रिस्पांस एनालिसिस के अंदर स्टेडी स्टेट रिस्पांस पढ़ेंगे सर। आज हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है स्टेडी स्टेट रिस्पांस। हम लोग जब टाइम रिस्पांस पढ़ना शुरू किए थे तभी हम लोगों ने कुछ पार्ट्स पढ़े थे, यानी कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। किसके बारे में सर? स्टेडी स्टेट के बारे में, कि हमारा इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है और हमारा जो है ना टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। सब कुछ हम लोग जो है ना डिटेल में पढ़े थे। क्लियर है? अब हम लोग जो है ना इस आगे स्टेडी स्टेट रिस्पांस को कंटिन्यू करेंगे। आप लोग जो है ना एक स्टूडेंट का सुझाव आया कि हम लोग जो भी टॉपिक कवर करते हैं उसके रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते चलें। तो अभी तक मैं ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन नेक्स्ट जितने भी सारे वीडियो होंगे, जितने टॉपिक्स पढ़ेंगे हम लोग, उसके साथ साथ उसके ऊपर बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है? दूसरी चीज़ कि आप लोगों को टॉपिक ढूंढने में कोई दिक्कत हो रही है तो उसके लिए भी एक सजेशन आया था कि टॉपिक में हम लोग जो है ना टॉपिक का नाम दे करके पहले उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करें। वो चीज़ भी मैं करूँगा। ठीक, दोनों चीज़ जो है आप लोग के लिए इसमें सुधार होगा। ठीक है? तीसरी चीज़ की अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर करो, लाइक जरूर बटन दबाओ और अपने दोस्तों को बताओ। ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। अब जो है हम लोग स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स शुरू करते हैं। देखिए सर, स्टेडी स्टेट एरर हम लोग ट्रांजिएंट तो पढ़ लिए। ट्रांजिएंट हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, यानी कि ये जस्ट लाइक हमारे सिस्टम में जो चेंजिंग आता है उसके वजह से कुछ फेनोमेनन क्रिएट होता है, वो हमारा ट्रांजिएंट का पार्ट होता है। क्लियर है? जैसे हम लोग इंडक्टर और कैपेसिटर में ट्रांजिएंट बिहेवियर पढ़ते हैं, वैसे ही हम लोग ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एनालिसिस पढ़ रहे थे, यानी कि शुरुआती टाइम में हमारे सिस्टम में क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या इफेक्ट होते हैं, वो सब कुछ हम लोग वहाँ पे कवर कर रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे सर स्टेडी स्टेट के बारे में। स्टेडी स्टेट का मतलब कि हमारा फाइनल वैल्यू, कि हमारा फाइनल वैल्यू क्या आ रहा है। तो फाइनल वैल्यू में हम लोग बताओ एक चीज़ कि फाइनल वैल्यू हम लोग कभी भी चाहेंगे कि सर मान लो अगर हमको 5 चाहिए तो हम लोग कभी भी चाहेंगे कि जैसे सर हमारा जो सिस्टम हो उसका रिजल्ट 5 के आसपास ही रहे, 5 से न कम रहे न ज़्यादा रहे। हम लोग अप्रोप्रिएट चाहेंगे कि 5 रहे, लेकिन हो सकता है कि ज़्यादा भी होगा, कम भी हो सकता है। क्लियर है? यानी कि हम लोग जो है ना स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स में क्या चीज़ का बात करते हैं? एक्यूरेसी का बात करते हैं कि हमारा सिस्टम कितना एक्यूरेट है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सर। सिंपल हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं कुछ। जैसे देखिए, सबसे पहले हम लोग मान लीजिए हमारे पास कोई लिफ्ट है। लिफ्ट में आप जाते हो, ठीक है? आपको 4th फ्लोर पे जाना है, तो आप 4 बटन को प्रेस करते हो। ठीक है? लिफ्ट है, आप कौन से इनपुट देते हो? लिफ्ट में आप जो है 4th फ्लोर पे जाना, 4th पे दे देते हो। ठीक है? आपका डिजायर आउटपुट क्या रहता है? आप चाहते भी हो कहाँ पे जाके लिफ्ट रुके? आपका डिजायर्ड आउटपुट भी है वो है 4 ही, कि आपका लिफ्ट जो है 4th फ्लोर पे जाके रुके। क्लियर है? रेफरेंस इनपुट भी 4 दे रहे हो और चाहते हो कि सर आपका लिफ्ट भी 4 पे जाकर रुके। क्लियर है? ये हमारा ठीक है। लेकिन मान लो कि आपका लिफ्ट जाके कहाँ पे रुक गया? आपका लिफ्ट जाके रुक गया 3rd फ्लोर के ऊपर, तो आपका एक्चुअल आउटपुट क्या आएगा? वो 3rd आएगा। कहाँ पे रुक जाएगा लिफ्ट? आपका 3rd फ्लोर पे जाकर रुक गया, यानी कि बोल सकते हो कि सर आपका एक्चुअल आउटपुट क्या हो गया? 3 आ गया। क्लियर? आपका एक्चुअल आउटपुट 3 आ गया। तो हम लोग ये बोलेंगे सर कि हमको जाना था 4 पे, लेकिन लिफ्ट मेरा जाकर 3 पे रुक गया, यानी कि एरर आ रहा है, दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है, यानी कि एरर आ रहा है। देखो, तो यहाँ से हमारा एरर का फॉर्मूला निकल के आता है। एरर जो होता है हमारा डिजायर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। डिजायर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट हमारा एरर का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है सर? उसके बाद से देखिए, हमारा डिजायर आउटपुट को हम लोग लिख सकते हैं रेफरेंस इनपुट। तो हम लोग एरर का एक और फॉर्मूला यहाँ से निकालते हैं सर, कि हमारा एरर का जो फॉर्मूला होता है रेफरेंस इनपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। ठीक है? यानी कि हमको जाके रुकना था कहाँ पे सर? 4th फ्लोर पे। हम मेरा लिफ्ट जाके कहाँ पे रुक गया? 3rd पे। ठीक है? तो हमारा एरर आ गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यानी कि एरर हमारा क्या होता है सर? रेफरेंस इनपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सर। जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे हम लोग पढ़े थे ना कि सिस्टम का एक रिस्पॉन्स लेते हैं। ठीक है? देखिए, मैं दिखा रहा हूँ ग्राफ को। ये हमारा सिस्टम का रिस्पॉन्स जा रहा है कुछ टाइम के बाद। देखो यहाँ पे कुछ टाइम के बाद ये आके सेटल हो गया, यानी कि आपको डिजायर वैल्यू क्या है? आपका डिजायर वैल्यू है 1 पे, लेकिन ये 1 से कुछ ज़्यादा पे रुके, यानी कि दोनों के बीच कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है। यही डिफरेंस तो हमारा एरर होता है ना, दोनों के बीच तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है ना, यही डिफरेंस हमारा एरर होता है। चलिए, ये हमारा रिस्पॉन्स का कर्व, ये टाइम के साथ साथ। ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट। द स्टेडी स्टेट एरर
अब देखिए बात होती है स्टेडी स्टेट की फाइनल वैल्यू, फाइनल टाइम में, ये फाइनल टाइम में हमारा जाके मान लो यहाँ पे सेटलमेंट हो गया, इस टाइम के बाद सेटलमेंट हो गया, ग्राफ हमारा इतना ही है, यानी कि बोल सकते हैं कि सर हमारा जो डिजायर आउटपुट है वो नहीं आ रहा है, एक्चुअल हमारा कुछ और आ रहा है, डिजायर कुछ और है, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा क्या बताएगा, एरर बताएगा। तो हम लोग लिखेंगे सर स्टेडी स्टेट एरर is the difference between steady state error is the difference between reference input and actual output at steady state या फाइनल वैल्यू बोलो जो भी, ठीक। यानी कि यहाँ से अगर हम लोग बात करें हम लोग कंट्रोल सिस्टम में, तो हम लोग एरर का फॉर्मूला क्या लिखते हैं वो देखिए। एरर को लिखते हैं ई टी, जो होगा हमारा इनपुट क्या होता है सर आर टी, और आउटपुट हमारा क्या होता है सर सी टी। क्लियर है, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है किसके केस में सर, हम लोग जो अभी सिस्टम पढ़ेंगे उसके केस में, आर टी माइनस सी टी। क्लियर है, चलिए अब जो है हम कुछ और पॉइंट्स लिखते हैं उसको समझते हैं। उसके बाद से लिखेंगे सर यहाँ पे स्टेडी स्टेट एरर, स्टेडी स्टेट एरर अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ सिस्टम। सिस्टम कितना एक्यूरेट है ये किससे पता चलेगा सर, एरर से पता चलेगा। जितना कम एरर होगा यानी कि बोलेंगे सिस्टम उतना ही हमारा एक्यूरेट है, यानी कि हम लोग ये बोलेंगे स्टेडी स्टेट एरर जो है हमारा एक्यूरेसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सॉरी, यानी कि एक्यूरेसी बढ़ेगा तो हमारा एरर घटेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसको याद रखना, ठीक है। यानी कि हमारा जितना क्लोज वैल्यू आएगा, जितना डिजायर आउटपुट के आसपास आएगा, हमारा एरर कम होगा, यानी कि एक्यूरेसी हमारा बढ़ेगा। क्लियर है, मान लो आपको 5 चाहिए, आपका 4.5 है, एक्चुअल वैल्यू तो आपका क्या हो गया, एक्चुअल वैल्यू जो हो गया आपका 4.5 हो गया, डिजायर क्या है सर 5 है, यानी कि हम लोग क्या है नज़दीक है, 0.5 का डिफरेंस है। मान लो हमारा 4.6 है, हम लोग और नज़दीक आ गए तो एरर कम ही होते जा रहा है, एक्यूरेसी बढ़ते जा रहा है। क्लियर है, ये चीज़ आप लोग समझते हो, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, मेजरमेंट में भी पढ़े हो। चलो यहाँ हमारा पहला पॉइंट शुरू हो गया। दूसरा पॉइंट लिखोगे, दूसरा पॉइंट आप लोग लिखोगे टू फाइंड आउट steady state error, to find out steady state error, first we observe whether system is स्टेबल और नॉट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिस्टम हमारा स्टेबल है कि नहीं है। अगर सिस्टम हमारा स्टेबल ही नहीं है तो हम लोग एरर के बारे में कोई कमेंट कर सकते हैं क्या, सिंपली देखो ना यार कि हमारा अगर मान लीजिए कि हमारा अगर ग्राफ, हमारा अगर रिस्पॉन्स है टाइम के साथ साथ बढ़ते जा रहा है, देखिए अगर मान लीजिए हमारा रिस्पॉन्स टाइम के साथ साथ बढ़ते जा रहा है तो हम लोग क्या इसमें कुछ एरर के बारे में बता सकते हैं, नहीं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए कि हमारा सिस्टम स्टेबल होना चाहिए, तब हम लोग जो है ना एरर के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पहला केस हमारा हो गया, इफ सिस्टम इज not stable, if system is not stable, there is no significance of steady state error, ठीक है। अगर हमारा सिस्टम स्टेबल नहीं है तो हमारा क्या है सर, एरर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। नेक्स्ट लिखो सर, ये हम लोग पहले ही सर इसको प्रूव भी किए थे, स्टेडी सिस्टम लिखा गया, लिखते हैं हम लोग सर यहाँ पे स्टेडी स्टेट एरर डिपेंड अपॉन इनपुट सिग्नल। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनपुट सिग्नल के ऊपर डिपेंड करेगा। कौन सर, स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे steady state error depend upon type of system।
ठीक है, हमारे सिस्टम के टाइप के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। ये सब चीज़ हम लोग शुरुआत में ही देखे थे। यानी कि चारों पॉइंट को याद रखना है। कौन कौन पॉइंट? हमारा एक्यूरेसी बताता है, ये सवाल ऑब्जेक्टिव पूछता है। स्टेडी स्टेट एरर में हम लोग एक्यूरेसी के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद अगर सिस्टम स्टेबल नहीं है तो एक्यूरेसी के बारे में हम लोग एरर के बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे। इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है और हमारा टाइप ऑफ सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये सब कुछ हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था शुरू में ही। चलिए अब हम लोग जो है ना, यहाँ पे हमारा हेडिंग होगा कि हम लोग यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए स्टेडी स्टेट एरर कैसे निकालेंगे। यानी कि हमारा सबसे पहले कौन सा सिस्टम लेंगे? यूनिटी फीडबैक। देखो क्या होता है ना कि सभी लोग एक ही साथ पढ़ा देते हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग पढ़ना है। नॉन यूनिटी और यूनिटी हम लोग अलग अलग करके ही पढ़ेंगे। यूनिटी फीडबैक सिस्टम में हमारा एच एस का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। एच एस इज इक्वल टू 1 होगा। तो हम अभी क्या हम लोग पढ़ रहे हैं सर? यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए कैसे हम लोग स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए सर, पहला हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले स्टेडी स्टेट एरर का ESS हम लोग निकालेंगे। किसके लिए? ये देखिए हमारा है ये स्टेडी स्टेट एरर जब हमको इनपुट और आउटपुट गिवन हो। इफ इनपुट एंड आउटपुट इज गिवन। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या आएगा। जब इनपुट और आउटपुट गिवन होगा तब हम लोग स्टेडी स्टेट एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे सर। ठीक है, चलिए। तो हमारा जो ET का फॉर्मूला क्या होता है? ET इज इक्वल टू RT माइनस CT। क्लियर है? हम लोग इसको इस डोमेन में ले जाएंगे तो ES जो होगा हमारा RS माइनस CS हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग जो है ESS लिखें, अगर डायरेक्ट देखिए, मैं एक मिनट, इसके अंदर अगर मैं फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ, इसके अंदर अगर मैं फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ, तब क्या होगा सर? हमारा ET जो हो जाएगा ESS हो जाएगा। लिमिट एस टेंडिंग टू 0। वेट, यहाँ पे नहीं, ऐसे नहीं होगा, रुको मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ तक सही है ESS। अब देखिए हमको एरर निकालना है, स्टेडी स्टेट एरर निकालना है। तो हमारा फार्मूला क्या है सर? लिमिट T टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ET का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे निकालना होता है। चलिए अब देखते हैं इसमें आगे हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जो है हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये हमारा ESS का फॉर्मूला आ गया। T इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर ET का वैल्यू क्या होगा वही हमको चेक करना है। ठीक है, अब जो है हम लोग यहाँ पे अगर इसके अंदर फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमारा देखो इस किस में कन्वर्ट हो जाएगा। ESS जो होगा लिख सकते हैं लिमिट एस टेंडिंग टू 0 SES। जब हम लोग फाइनल वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर जब हम लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर देंगे इसमें, तब हमारा क्या बन जाएगा सर? ये ET को हम लोग लिख सकते हैं, ये T इन्फिनिटी है तो यहाँ एस टेंडिंग टू 0, ET को लिख सकते हैं S इंटू ES। ET का अगर करोगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तो ये हमारा ES होता है। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये। ठीक है, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, कन्फ्यूजन नहीं करना है। चलिए, ये हमारा फाइनल वैल्यू थ्योरम का यूज करके आया है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ESS हमारा क्या होगा? लिमिट एस टेंडिंग टू 0, ये ES का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग S इंटू RS माइनस CS। ये हमारा फाइनल फार्मूला आ गया। तो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। फाइनल जो फार्मूला आया हमारा ESS का, ये ES के वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। लिमिट एस टेंडिंग टू 0 S, ES का वैल्यू क्या है? RS माइनस CS। ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया जब हमारे पास इनपुट आउटपुट गिवन रहेंगे, और तुरंत हम लोग क्या निकालेंगे? स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है, पहला फार्मूला हमारा निकल गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारा है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। क्लियर है? अब चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा फार्मूला पढ़ेंगे, स्टेडी स्टेट एरर निकालेंगे अगर हमारे पास इफ ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम इज गिवन। जब ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ रहेगा तब हम लोग स्टेडी स्टेट एरर कैसे निकालेंगे वो हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे सर।
ठीक है। चलिए, हमारा ESS का फॉर्मूला क्या निकल के आया था, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस इंटू आर एस माइनस सी एस, ये हमारा फॉर्मूला निकल गया था। देखो ये स्लाइड में देख रहे हो ना आप, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, ये स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है सर, स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला है, जब इनपुट और आउटपुट गिवन हो, यानी कि स्टेडी स्टेट एरर को हम लोग ESS से दिखाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हम लोग सर इसमें कुछ कॉमन लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ से RS कॉमन ले लें, ब्रैकेट के अंदर से RS कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 1 माइनस CS/RS। ठीक है, एक स्टेप और जाते हैं, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस इंटू RS। ठीक है, 1 माइनस CS/RS हमारा क्या होता है, CS/RS हमारा ओवरऑल ट्रांसफर, ओवरऑल क्या देगा, हमारा ट्रांसफर फंक्शन देगा। ठीक है, CS/RS। चलो, तो इसको कैपिटल T और S से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा तो डायरेक्ट हम लोग स्टेडी स्टेट एरर निकाल सकते हैं। कौन से फॉर्मूला से, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस इंटू RS 1 माइनस TS। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, ESS का फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी फॉर्मूला, जब हमारे पास ओवरऑल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, 2 फार्मूला हम लोग देख लिए, अब तीसरी फार्मूला देखते हैं। तीसरा जो फार्मूला निकालेंगे स्टेडी स्टेट एरर का, अगर हमारे पास इफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन, अगर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास गिवन है, तब हम लोग स्टेडी स्टेट एरर कैसे निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बता रहा हूँ, GS जो होता है ना, ये फॉरवर्ड पाथ होता है। GSHS जो होता है, ये हमारा होता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। लेकिन हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली GS कब दिखाते हैं, जब हमारे पास HS का वैल्यू 1 रहता है, तब हम लोग GS को क्या बोलते हैं, ये हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है सर, यानी ओपन लूप गेन है। लेकिन अगर हमारा नॉर्मली GS क्या होता है सर, ये फॉरवर्ड पाथ गेन होता है, फॉरवर्ड पाथ गेन होता है। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है, क्लियर है। लेकिन HS का वैल्यू 1 है, इसीलिए हम लोग क्या डायरेक्टली बोल देते हैं कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है, GS आ रहा है, लेकिन वो एक्चुअल GS होता नहीं है। अब चलिए, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। ये हमारा CS है, ये हमारा RS है, ये प्लस चलिए, अब हम लोग जो है ये माइनस से कनेक्टेड है, क्लियर है। यहाँ पे HS का वैल्यू जो है 1 है, यहाँ पे हमारा क्या है सर, GS है। और हमारा यहाँ पे देखो ये टिक पॉइंट है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा सर, यहाँ का जो वैल्यू होगा CS हो जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो वैल्यू आना चाहिए CS इंटू HS आना चाहिए। तो HS का वैल्यू 1 है, इसीलिए वहाँ पे हमारा क्या होगा, CS हो गया। ठीक है, चलो ये चीज़ आप लोग समझ रहे हो। यानी कि अगर हमारा यहाँ पे अगर इसको मानते हो, कुछ भी BS मानते हो, तो BS का वैल्यू क्या होना चाहिए, CS इंटू HS। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे जो है हमारा HS का वैल्यू 1 है, तो यहाँ हमारा आता है एरर, यहाँ पे आता है हमारा एरर ES का वैल्यू। ES का वैल्यू यानी कि आउटपुट और इनपुट दोनों मिल रहा है, इनपुट माइनस आउटपुट RS माइनस CS एरर देगा। एरर यहाँ से हमको मिलता है, एरर सिग्नल, क्लियर है। चलिए, तो हम लोग अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। CS को लिख सकते हैं, CS इज इक्वल टू ES इंटू GS, CS इज इक्वल टू ES इंटू GS। यहाँ पे इनपुट एरर सिग्नल है और यहाँ पे GS गेन है, तो CS इज इक्वल टू ES इंटू GS, क्लियर है। CS/RS हमारा क्या होता है, GS/1 प्लस GS, क्योंकि HS का वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब जो है CS में यहाँ पे वैल्यू बैठा देंगे, CS में क्या बैठा देंगे, ES GS बाई RS इज इक्वल टू GS/1 प्लस GS। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पेज में आते हैं। देखो यहाँ से हमारा ES का फॉर्मूला क्या निकलेगा,
ये GS कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ES का जो फार्मूला आएगा, RS डिवाइडेड बाई 1 प्लस GS आ गया। किसका फार्मूला सर? ES का। क्लियर है? अब जो है हम लोग यहाँ पे ESS निकाला है, स्टेडी स्टेट एरर, तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे चेक करते हैं ET का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग फाइनल वैल्यू थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं ESS को क्या लिख सकते हैं, लिमिट s टेंडिंग टू 0 SES। ठीक है, अब हम लोग पुट करेंगे उसको वैल्यू, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे हमारा आएगा ESS इज इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 SRS डिवाइडेड बाई 1 प्लस GS। ये बहुत ज़्यादा यूज में आने वाला फार्मूला, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है फार्मूला स्टेडी स्टेट एरर का। ठीक है, ये हमारा लिमिट s टेंडिंग टू 0 SRS डिवाइड बाई 1 प्लस GS। हम लोग ES का वैल्यू क्या किए हैं, ये वाला ES का वैल्यू जो है ना, कहाँ से पुट किए, यहाँ से ES उठा के और हम लोग जो है ना इसमें पुट कर दिए। ठीक है, वही तो किए, हमारा फार्मूला निकल के आ गया। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी याद रखना आपको। 3 फार्मूले हुए। पहला फार्मूला कब हुआ, जब हमारे पास इनपुट आउटपुट गिवन हो। दूसरा फार्मूला जब ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन गिवन हो। तीसरा जब हमारे पास ओपन ट्रांसफर फंक्शन गिवन हो। अब देखो हम लोग चौथा देखते हैं सर, चौथा हम लोग देखते हैं। तो 4th वन को हम लोग जो है ना इन डिटेल में पढ़ेंगे एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर, क्योंकि ये पूरा इसमें हम लोग को जो है ना इनपुट अलग अलग इनपुट लेकर के सॉल्व करना होता है। जैसे स्टेप इनपुट क्लियर है पैराबोलिक, तो उसको हम लोग अलग से करेंगे। तो इस वीडियो को इसलिए यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक करना। मेरे टेलीग्राम चैनल पर इलेक्ट्रिकल जी आप लोग जुड़ सकते हो। अगर नोट्स का जरूरत होगा बोलोगे, मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा। फेसबुक पेज है elect.ai.ji, यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है, फॉलो कर सकते हो। चलिए, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया आज के वीडियो लेक्चर। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है वीडियो। आगे हम लोग जो है ना पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। थैंक यू।